हनुमानगढ़ जिले की पांचों विधानसभा के मतगणना जो 3 दिसंबर 2023 को होने जा रही है, उसके संबंध में हम आज करेंगे चर्चा। और हमारे साथ आज जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप शर्मा। पहले भी जुड़ते रहे हैं और हम बार बार जुड़कर आम जनता को हनुमानगढ़ जिले की राजनीतिक रूप से क्या पृष्ठभूमि रही है, चुनाव की क्या रही, मतगणना की क्या रही, इस पर चर्चा करते रहे। आज भी हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करने से पहले हम बता देते हैं विधानसभा संग्रिया विधानसभा में आपको हम बताना चाहेंगे कि उम्मीदवार कितने हैं। 13 उम्मीदवार हैं और मतगणना के जो राउंड है वो 17 राउंड होंगे। उसी के साथ साथ 3 टेबल पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती के लिए लगाई गई हैं। 8 बजे गिनती शुरू होगी। पहले पोस्टल बैलेट पेपर गिने जाएंगे, 3 टेबलों पर गिने जाएंगे और आधे घंटे तक इसकी गिनती की जाएगी। अगर पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती पूरी नहीं होती है तो 8:30 बजे ईवीएम को खोला जाएगा। उसके साथ साथ पोस्टल बैलेट पेपर की जो गिनती है वो भी जारी रहेगी। संग्रिया विधानसभा में मुख्य रूप से जो उम्मीदवार हैं वो कांग्रेस से वेन्नू पूनिया है और बीजेपी से जो वर्तमान में विधायक चल रहे हैं गुरदीप शाहपीणी हैं। उसी के साथ साथ निर्दलीय हैं गुलाब सेवर, जो कि बीजेपी की टिकट मांग रही थी, नहीं मिली। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। साथ ही परम नवदीप पहले विधायक रह चुकी हैं कांग्रेस से, उनको भी टिकट नहीं मिली। वो चुनाव मैदान में जो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो गुरदीप शाहपीणी, अभिमन्यु पूनिया कांग्रेस और गुलाब सेवर के बीच में कांटे की टक्कर है। और अब चलते हैं कुलदीप शर्मा के पास, इन्हीं से जानते हैं कि इन तीनों में से कौन जीतेगा। ये तो हम बताएंगे नहीं, लेकिन हम ये बताएंगे कि जीतने वाले का पृष्ठभूमि क्या है, आखिर क्यों जीतेगा और हारेगा तो क्यों जीते, इस पर ही हम चर्चा कर रहे हैं। हाँ जी कुलदीप जी, चलते हैं संग्रिया में। क्या कहेंगे आप? 3 उम्मीदवार हमने बता दिए, 3 उम्मीदवार कांटे की टक्कर है। जैसा कि आपने कहा संगरिया में 3 उम्मीदवार कांटों की टक्कर है, बिल्कुल सही बात है आपकी। 4 उम्मीदवार है वहां पर, जो चारों ही अच्छे चेहरे हैं। गुलाब सिंवर अच्छा नाम है क्योंकि पिछले 15-16 साल से वो भाजपा में रही है, भाजपा की महिला नेत्री भी रही है, भाजपा में अच्छा उन्होंने काम भी किया है। इसके अलावा गुरदीप शाहपीणी है जो वर्तमान विधायक हैं, जो भाजपा की टिकट पे लड़ रहे हैं। हालांकि गुलाब सिंवर टिकट मांग रही थी, नहीं मिला, किसी कारणों से बहुत सारे गणित देखे जाते हैं, नहीं मिला, वो बागी होकर लड़ रही हैं। इसके अलावा अभिमन्यु पूनिया, शबनम गोदारा की टिकट काटी गई और उसके जगह अभिमन्यु पूनिया की दी गई। तो ये कहीं ना कहीं एक युवा फैक्टर चलाया गया, यूथ फैक्टर काम किया। और इसके अलावा जैसा आपने बताया परम नवदीप, जो पूर्व विधायक भी यहाँ से संग्रिया से रह चुकी है और अब की बार जो है वो आरएलपी गठबंधन से चुनाव लड़ रही है। ये 4 बड़े चेहरे हैं। अगर इन चारों चेहरों की बात करें तो अब जब हम संग्रिया पहुंचे, संग्रिया में आसपास के गांव में गए, संग्रिया की ग्राउंड रिपोर्ट को जानने का प्रयास किया, तो 3 चेहरे जो है वो टक्कर में नजर आए। जिसमें से भाजपा से गुरदीप शाहपीणी है, कांग्रेस से अभिमन्यु पूनिया है और जो गुलाब सिंवर है जो निर्दलीय है। इन तीनों की कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण टक्कर मानी गई है। और जहां पर भी हमने लोगों से बात करने का प्रयास किया, जिस भी गली नुक्कड़ सभा में हम गए, तो वहां पर एक ही चीज सामने आ रही थी, इन तीनों के नाम घूम फिर के आ रहे थे। मतलब कहा जा सकता है भी लोगों में रुझान था तीनों के प्रति। यानी इस तीनों के रुझान को लेकर हम ये मानते हैं भी तीनों की टक्कर रहेगी। त्रिकोणीय मुकाबला संग्रिया में है और बहुत सारे ऐसे गांव या ऐसे कस्बे हैं जहां पर जो है गुलाब सिंह और ज्यादा मजबूत है, और बहुत सारे ऐसे गांव और कस्बे हैं जहां पर गुरदीप शाहपीणी ज्यादा मजबूत है और अभिमन्यु पूनिया अपने आसपास के शहर के आसपास के गाँव में ज्यादा मजबूत है। तो जाहिर सी बात है ये जो तीनों का चक्रव्यूह है, त्रिकोणीय मुकाबला है, इसमें अगर मान लो भी गुलाब सिंवर किसी भी हालात में, अगर किसी भी परिस्थितियों में अगर निर्दलीय जीतता है, तो गुलाब सिंवर की जीत का सबसे बड़ा कारण ये रहेगा कि गुलाब सिंवर के बारे में ये कहा जाता है, हम भी जब फील्ड में गए तो ये कहा गया कि गुलाब सिंवर जो है पब्लिकली टच रही थी। चाहे किसी के मर्ग हुई हो, चाहे वो किसी की शादी हो, हर जगह पिछले 5 सालों से वो पहुंच रही थी और बहुत सारा पब्लिकली जुड़ाव था उनका, हर जगह पहुंचना, उनसे बात करना, उनके बीच रहना। यहाँ तक कि काफी ऐसे लोग हैं, जैसे नहर में किसी की बॉडी आ गई या नहर में कोई गिर गया, तो वहां पर भी मौके पे पहुंच जाना, लोगों के बीच जाना। तो काफी एक्टिव कार्यकर्ता है। लोग शबनम के साथ साथ जो 2 ही महिला नेत्री थी, कांग्रेस में शबनम थी, बीजेपी में गुलाब सिंवर थी,
गुलाब सिंवर के प्रति जो है लोगों की काफ़ी ये कह सकते हैं सिंपैथी नज़र आई थी हमें। सिंपैथी लोग कह रहे थे भी अच्छी महिला है, टिकट नहीं दी। और क्योंकि असल में बीजेपी का सिटिंग एमएलए गुरदीप शाहपिनी थे। गुरदीप शाहपिनी का हल्का विरोध था, क्योंकि जब 3 कृषि कानून को लेकर जब दिल्ली में धरना चल रहा था, इस दौरान भी वो विवादों में आए। उसके बाद एक तहसीलदार के साथ विवादों में रहे और किसानों के एक मैटर में और विवादों में रहे। तो वो कहीं न कहीं फैक्टर जो है वो जो गुलाब सिंह सोच रही थी मेरे पक्ष में जाएगा, लेकिन अभिमन्यु पुनिया का बता रहे हैं कि अगर वो नहीं जीतते हैं, हार जाते हैं, तो उसका बड़ा कारण ये है कि ज्यादातर समय वो जयपुर में गुजारा उन्होंने। क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र है उससे जुड़ाव उनका कम है। अब चुनाव के वक्त आए हैं, गाड़ी घोड़े तो बहुत थे उनके पास, साधन बहुत थे, लेकिन लोगों के अंदर आम चर्चा है कि उनका जो जुड़ाव वास्तव में कांग्रेसी लीडर के रूप में होना चाहिए, क्योंकि वहाँ या रोकने। इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही है। मैं घूम के वापस अभिमन्यु पूनिया पे ही आ रहा था, क्योंकि गुलाब सिंह के बारे में मैं बता रहा था। आपने पूछ लिया तो मैं पहले अभिमन्यु पूनिया के बारे में बता देता हूँ। हालांकि गुलाब सिंह की लगभग बातें मैंने बता दी है। अभिमन्यु पूनिया की सबसे बड़ी कमजोरी ये है, अभिमन्यु पूनिया फील्ड में यानी लोगों से संग्रिया में जुड़ाव में कम रहे और आसपास में जैसे कह सकते हैं जयपुर ज़्यादा रहे। जयपुर की राजनीति में ज़्यादा भागीदारी का प्रयास किया। जब वो यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने तो भी यहाँ पर बहुत बड़ी छाप नहीं छोड़ पाए, या बहुत बड़ा जो है संग्रिया में अपना कोई होल्ड नहीं जमा पाए, क्योंकि उनके पास एक मौका था यूथ में, वो प्रदेश अध्यक्ष थे, तो वो नहीं कर पाए यूथ के बीच में। अब भी बताया जाता है जब नामांकन भरने की बात आई, जब टिकट की बात आई, तो भी हालांकि आसपास जब हम मिलने गए लोगों से तो ये चीज थी कि जो गाड़ियां थी वो आरजे 14 नंबर की थी, हरियाणा नंबर की थी या दिल्ली नंबर की, तो बाहर के लोग ज्यादा थे। तो बाहर के लोग ज्यादा होने से लोकल लोगों में भी इस प्रकार की एक अवधारणा थी। लोकल लोग इस बात की थोड़ी सी नाराजगी भी जाहिर कर रहे थे भी अभिमन्यु पुनिया को शायद हमारी जरूरत नहीं है, वो बाहर के लोगों से ये जो कैंपेन करवाना चाहता है। तो इसको लेकर भी हल्की सी नाराजगी देखी गई थी। और अभिमन्यु पुनिया की हालांकि एक खासियत यह है, अभिमन्यु पुनिया यूथ है और युवा है। युवा होने के साथ साथ शबनम गोदारा लगातार 2 बार यहाँ से हार चुकी है, तो ये एक प्लस पॉइंट था उनके लिए, क्योंकि एक बार नए चेहरे को मौका दिया गया। नए चेहरे पर हो सकता है लोग यूथ के चक्कर में, या फिर युवा चेहरा है, प्रदेश अध्यक्ष रहा है, सचिन पायलट के साथ सीधा संपर्क है, तो लोग उस चीज को आकर्षित होकर जो है यूथ थोड़ा आकर्षित हो सकता है और यूथ उनको वोट दे सकता है, तो उससे एक फायदा मिल सकता है। इसके अलावा मुझे लगता नहीं भी कोई प्लस पॉइंट है वो जीत जाए। सचिन पायलट सभा भी करने आए थे संग्रिया। बिल्कुल बिल्कुल, सचिन पायलट इसीलिए आया था क्योंकि सचिन पायलट गुट के हैं। सचिन पायलट जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जब ये गृह युद्ध से छिड़ा था आपस में, तो उस दौरान जो है इस्तीफे देने की कतार में सबसे पहले अभिमन्यु पूनिया भी थे जिन्होंने इस्तीफा दिया। उसमें प्रदेश अध्यक्ष इन्होंने भी इस्तीफा दिया था। तो सचिन पायलट गुट के, तो सचिन पायलट इनकी जो सभा करने आए थे, सचिन पायलट ने ये तक कहा था कि ये राहुल गांधी के भी चाहते हैं, ये सोनिया गांधी के भी चाहते हैं, ये प्रियंका गांधी के भी चाहते हैं और मेरे भी चाहते हैं। मतलब उन्होंने इस बात की ओर इशारा किया था भी ऊपर से लेकर नीचे तक पार्टी अब यूथ को चाहने लगी है, यानी यूथ को आगे करना चाहती है। एक इशारा था। अब वो कितना इशारा काम कर पाता है, वो पब्लिक वोटों में कितना तब्दील हो पाता है, ये मैंने आपको बताया। प्लस और नेगेटिव दोनों पॉइंट वसुंधरा का बताते हैं गुलाब सिंह के पास फोन आया है, क्योंकि गुलाब सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने हालांकि उनको निष्कासित भी किया है, 6 साल के लिए किया है, लेकिन बताते हैं कि फोन आया उनके पास। क्या क्या समीकरण बैठ सकते हैं, आप क्या समझते हैं इसे? देखो, हवा हवाई में कुछ भी कह सकते हैं। जब तक हमारे पास कोई ठोस प्रमाण ना हो, जब तक हमारे पास कोई ऐसी चीज या ऐसी कोई क्लिप, या खुद या तो वसुंधरा इस बात को स्वीकार कर ले भी मैंने गुलाब सिंवर को फोन किया, या गुलाब सिंवर खुद मीडिया के सामने आके या पब्लिकली कह दे, किसी भी तरीके से अपने सोशल साइट्स पेज पे कह दे भी मेरी वसुंधरा राजे। चर्चा कुछ भी की जा सकती। चर्चा तो ये भी हो सकती है गुरुदेव सैनी को वसुंधरा ने फोन किया है। ये चर्चाएं होती हैं। ये जब चुनाव आते हैं तो बहुत सारी चर्चाएं आती हैं, बहुत सारी चर्चाएं जाती हैं। लेकिन जिस प्रकार से आपने कहा, ये संभव इसलिए नहीं है क्योंकि गुरदीप शाहपिनी ऑलरेडी जो है उनके लिए सभा वो वसुंधरा राजे कर चुकी है। और गुरदीप शाहपिनी वही व्यक्ति है जिसको 2018 में खुद बुलाकर टिकट दी थी। तो जाहिर सी बात है अपने गुट में उनको वो अपने अपने व्यक्ति को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। रही बात, ये इसमें कोई दो राय नहीं है अभी। अगर राजस्थान में जोड़ तोड़ की कोई राजनीति महत्वपूर्ण या फिर अपने पक्ष में किसी को ले सकती है, या जो मजबूत दावेदारी पेश कर सकती है, वो वसुंधरा राजे है। इसमें कोई दो राय नहीं है। वसुंधरा राजे अच्छा कैंपेन कर सकती है। वसुंधरा राजे जो पूर्व सीएम रही है, प्लस
बहुत शानदार उनकी पकड़ है अपने विधायकों के बीच में, सांसदों के बीच में, और एक अच्छी पकड़ जो है उनकी है, तो वो जो कहीं न कहीं इसमें फ़ायदा मिलेगा। गुरदीप साहब का हारने का कारण भी मैंने आपको बता दिया, जीतने के भी कारण बता दिए, और यही मैंने अभिमन्यु का भी बता दिया और गुलाब सिंह, और ये 3 ही है। चौथा जो आपने बताया अभी परम नवदीप जो है किसी भी तरीके से टक्कर में नहीं है। परम नवदीप के लिए हालाँकि हनुमान बेनीवाल भी आए थे, और इसके दूसरी पार्टी के जो इनके गठबंधन की पार्टी है चंद्रशेखर आज़ाद भी यहाँ पर आए थे। लेकिन वो बताया जा रहा है भी वो कोई महत्वपूर्ण बहुत बड़ी जो उपलब्धि नहीं की जा सकती, उससे वोट परिवर्तन बहुत कम हुआ है। हालाँकि थोड़ा बहुत अंतर ज़रूर आ सकता है, लेकिन अब परिणाम क्या रहेंगे वो बड़ी बात है। इससे पहले एग्ज़िट पोल की कहें तो एग्ज़िट पोल में तीनों के अपने-अपने जीतने के कयास हैं, तीनों के अपने-अपने हारने के भी कयास हैं। तो ये संग्रिया के समीकरण आपको बताए हैं, और संग्रिया की मत पेटियां तो नहीं है, अब ईवीएम है। उसके पट 3 दिसंबर को खुलेंगे, और देखते हैं ये 3-4 जो कैंडिडेट हमने बताए हैं, विश्लेषण किया है हार का जीत का, इनमें से कौन बाजी मारता है। तो थोड़ा सा इंतजार कर लियो, 3 तारीख आने वाली काल ही है, काल थाने बतावांगा, फिर जुड़ के संग्रिया में के होयो।